श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वामी जी महाराज की जय। सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए बिहारी जी और प्रिया जी और स्वामी जी, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज मैं एक भक्त का चरित्र बताऊंगी, क्योंकि महल के अंदर महल ही चल रहा है, लेकिन बाहर भक्तों का चरित्र नहीं बताऊंगी। कोई तो महल में आना ही नहीं चाहते हैं, फिर उनके लिए तो इसलिए पहले भक्त का चरित्र बता दूं, फिर मैं महल पर। बिहारी जी की ऐसी कृपा है कि मैं जो चैनल पे कोई भी कमेंट कर रहे हैं या जो भी बात करना चाहते हैं मुझसे, वो सब या तो अपने बिहारी जी के बहुत अनुभूतियाँ हुई हैं उनके साथ, या फिर वो बिहारी जी को चाहने वाले हैं, या फिर प्रिया प्रीतम के प्रेम में लबालब मतलब डूबे हुए हैं। सारे के सारे मोस्टली सभी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो डीपली कनेक्टेड हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमको मिले बिहारी जी। तो उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो बिहारी जी को चाहते हैं। जो उनको चाहते हैं उनको ज़रूर बिहारी जी मिलते हैं। यही मैं कहना चाहती थी कि जो चाहते हैं उनको मिलते ज़रूर हैं। तो एक भक्त का चरित्र है, वो बाबा जी का नाम है हाथीराम बाबा जी। और इन पे एक मूवी भी बना था, पर वो हिंदी में नहीं है। हिंदी में सर्च करके देख लीजिए, अगर मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो तेलुगु में है। वो तेलुगु जो है मेरा मदर टंग है। तो इसलिए वो मैंने देखा था, और वैसे भी भक्तमाल में उनका चरित्र पहले से पड़ी हुई थी। तो उनका चरित्र में वो है कि वो जब बचपन में बहुत ज़्यादा छोटे थे, तब उन्होंने सोचा कि मैं ना ठाकुर जी के दर्शन करूं, मुझे बिहारी जी के दर्शन हो। बस वो बचपन में ही उनका यही चल रहा था कि मैं बिहारी जी को दर्शन करूं, बिहारी जी को प्राप्त करूं। तो उन्होंने अपने गुरु जी, वहाँ पे एक पहाड़ी जगह है वो तिरुपति के पास में, तो वो पहाड़ी जगह के पास वो क्या किए कि अपने गुरुजी जो हैं वो सबको वेद सिखाते थे। वेद और जितने भी जो भी ग्रंथ हैं, पुराण उपनिषद, वो सब सिखाते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा, अपने गुरुजी से पूछा, वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, 6-7 साल के थे। वो बोले, गुरुजी मुझे ना ये वेद सिखा रहे हैं आप, उपनिषद सिखा रहे हैं, क्या इससे मेरे को ठाकुर जी मिलेंगे, दर्शन देंगे क्या? तो वो बोले नहीं। इससे नहीं होगा। तो फिर मुझे ये सब नहीं पढ़ना है, मुझे वो पढ़ाई पढ़ाइए जिस पढ़ाई से मैं बिहारी जी के दर्शन करूं, उनसे पर्सनल मिलूं, उनसे बात करूं। फिर वो जब इंटरेस्ट था उनका बचपन से उनका इंटरेस्ट था कि मैं बिहारी जी से मिलूं। फिर उन्होंने क्या किया, गुरुदेव बोले ठीक है, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जाप करो एकांत में, और अच्छे से जाप करो, उससे तुमको प्राप्ति हो जाएगी और तुमको मिलेंगे ज़रूर। तो कहाँ पे बैठ के जाप करूँ? तो उन्होंने एक जो बचपन में बच्चे खेलते हैं, फूलों की, मतलब गेंद के फूल होते हैं, वो फूलों की ही माला थी। वो माला को एक बॉल बना के उसी से खेलते हैं। तो वो बोले कि ये बॉल जहाँ गिरेगा वहाँ बैठ के भजन करो। मतलब वहाँ एक भजन करने के लिए भी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मन स्थिर हो जाए, या फिर आप उस जगह को इतना पवित्र करके रखिए जिससे कि जहाँ बैठते ही आपका मन एकदम शांत और स्थिर हो जाए। तो वो अपने भजन के लिए, वो स्थिर होने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह पे गए, वो जहाँ बॉल गिरा था वहाँ पे गए
और वहाँ बैठ के मतलब वो बॉल ही स्थिर हो गया तो इनका माइंड भी वहाँ स्थिर हो जाएगा। तो वो वहाँ बैठ के भजन करना शुरू करी। जो मंत्र उनको मिला था उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। पूरा बचपन पूरा उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। थोड़ा मतलब उन्होंने उनका जो उम्र है वो एकदम पूरा उनका बचपन पूरा ही भजन में निकल गया। जो फल मिलता था जंगल में उसको थोड़ा पा लेते थे और बस इसी लगन में लगे रहते थे। वो बड़े हो गए, लेकिन बड़े होने के बाद भी उनके मतलब भजन में ही लगे हैं, भजन में उसी नाम जप कर रहे हैं। और घोर मतलब तपस्या की तरह उनका जीवन था। लेकिन उनको दर्शन नहीं हो रहे थे। उनको जब दर्शन, लेकिन उनको क्या होता था कि जब भी वो बैठते थे तो एक बच्चा आ जाता था उनके पास। एक बच्चा आता उनको परेशान करता था वो परेशान करता था, बोलते कि तू क्यों आया है मेरे पास, और कहीं जा खेलने के लिए, तुम मैं ही मिला हूँ। मैं अपने ठाकुर जी को मिलने के लिए इतना कठोर भजन कर रहा हूँ और तुम मेरे को डिस्टर्ब करने आ जाते हो, तुम जाओगे कि नहीं। उसको डांट डांट के भगा देता था। उसको नहीं पता था कि वो स्वयं बिहारी जी आते थे और उसके साथ खेलना चाहते थे, पर वो जान नहीं पाया। वो तो बिहारी जी को दर्शन करना चाहता है, पर वो नहीं जान पाया कि यही बिहारी जी हैं। बाल रूप में आते थे। फिर कई दिन होने के बाद वो अपने गुरुजी के पास गया। फिर वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने कह तो दिया कि इस मंत्र को जाप करने से मिलेंगे, नहीं मिल रहे हैं। अरे तुम हमेशा यही मतलब कहते हो, चलो मेरे साथ पोसा खेलो थोड़ा तो वो बोले कि पोसा खेलने से क्या मिलेगा मुझे, नहीं नहीं थोड़ा मन हल्का करो, शांति से पोसा खेलो। तो उनके गुरुजी से वो पोसा खेलना सीखा। गुरुजी बोले कि क्या पता जिस दिन बिहारी जी आएंगे तुम उनके साथ पोसा खेलोगे तो पोसा खेलने के लिए तुम वो कर लो, सीख लो पोसा। अच्छा बिहारी जी आएंगे तो मैं उनके साथ पोसा खेलूँगा। ये सोच के उसने पोसा सीख लिया, पोसा खेलना। पोसा क्या होता है? वो पोसा एक खेल है जो पांडव कौरव खेले थे। पासा सॉरी वो पासा खेल रहे थे, तो वो पासा जीत गए वो उन्होंने सीख लिया। फिर वो भजन करने लग गए कि मैं उनके साथ पासा खेलूँगा। कितना उन्होंने कोशिश करी, बहुत बहुत कोशिश करी कि दर्शन मिले। तो वो पासा खेलने के लिए, बिहारी जी के साथ पासा खेलने की इच्छा रख के वो माला जप कर रहे थे। वो जप करते 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 बहुत दाढ़ी हो गई, उनका मन नहीं है। उनके घर वाले भी थे, वो कभी कभी विवाह के लिए बोलने लगे। तो वो बोले कि मेरे को तो मुझे प्राप्ति करनी थी और मैं बचपन से उनको मिलना चाहता हूँ, और मुझे इसमें क्यों। तो वो अपने जो लड़की को देखने दिखाए थे तो उस लड़की को सीधा बोल दिए कि देखो मुझे तो हरि प्राप्त करना है, मुझे ये शादी नहीं करना। फिर भी तुम चाहते हो कि शादी ही करना है तो मैं कर लूँगा। तो वो बोली कि नहीं, अगर आप शादी करोगे तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन अगर आप शादी ना करके भजन करोगे तो सबका कल्याण होगा। तो इसलिए आप अपना भजन ही करिए, आप अपना लक्ष्य से मत वो करिए, हटिए मत। फिर उस वहाँ से सपोर्ट मिल गया तो वो वहाँ से वो निकल गए और फिर से अपना भजन की स्थली में वो भजन करने लग गए। भजन करते करते समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन वो बिहारी जी आए ही नहीं, पासा नहीं खेले। बचपन से उनकी इच्छा है दर्शन करने की और वो नहीं आ रहे हैं, और वो इतना दुखी हो गए। फिर वो फिर से गुरुजी के पास गए फिर वो गुरुजी को बोले, गुरुजी तो पासा खेलना था और क्या क्या सोचा था, कुछ भी नहीं हुआ, वो मिले ही नहीं मुझे, ना मेरे साथ खेले, ना मेरे साथ मैंने देखा वो कैसे हैं क्या है। आज तो आप बता दो कि मतलब क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप मेरे साथ खेल रहे हो, पासा वासा बोल के आप मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो।
आपको खेल सूझ रहा है, लेकिन मैं अपना जीवन को बाजी लगा के उनका दर्शन के लिए मैं व्याकुल हूँ, और मेरी व्याकुलता को आप नहीं समझ पा रहे हो, मेरी पीड़ा को आप नहीं समझ पा रहे हो क्या? तो गुरुदेव तो अंतर्यामी है। गुरुदेव ने तुरंत आँख बंद करके सीरियस हो गए, चलो इसका दर्शन कुछ करते हैं। जैसे आँख बंद करके देखे तो उसमें क्या हुआ कि वो जो बच्चा का दर्शन किए कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा माखन निकाला था। माखन समझ रहे हो? माखन मतलब जैसे भजन करते हैं तो अच्छे से तुमने भजन किया, तुमने बहुत अच्छे से माखन निकाला, पर उस माखन को खा ही नहीं पाए। तुमने बहुत अच्छे से लगन लगा के नाम जप किया था, लेकिन जब वो आए थे तो तुमने उनको भगा दिया। तो अभी अरे फिर उनको समझ में आता है कि अरे स्वयं ठाकुर जी आए थे और मैंने उनको भगा दिया, अब मैं क्या करूं, और रोने लग गया। फिर उनको मन में उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तुमने उनको भगा दिया तो कोई बात नहीं, तिरुपति बालाजी हैं, तिरुपति मंदिर में बालाजी, वो भी तो स्वयं ठाकुर जी हैं, उनके दर्शन कर लो। तो वो बालाजी के दर्शन करने लग गए। वो बालाजी के दर्शन करते करते उनको ऐसी कृपा हुई कि राजा ने उनको कहा कि मंदिर का, जो तिरुपति मंदिर का व्यवस्था आप ही संभालो। उनको मंदिर का पूरा व्यवस्था संभालने को बोल दिए, और जो कर रहे थे पहले वाले जो कार्यकर्ता थे उनको निकाल दिए, क्योंकि वो पैसे और उसी में रहते थे, कैसे हमारा पैसे अर्जन हो जाए, तो उनको निकाल के इनको रख दिए थे। तो इनको रखने के बाद तो इन्होंने सारे पहाड़ में पूरा फल फूल इसी का पूरा कर दिए कि बहुत ज़्यादा फूल आए और फल बने, ताकि बिहार जी को, तिरुपति बालाजी को भोग लगे। तो बालाजी को बहुत सुंदर भोग और माला सेवा, इतनी अच्छी सेवा होती थी बालाजी की कि बालाजी अति प्रसन्न हो जाते थे, और मंदिर का रौनक बदल गया। और जो भक्त थे वो भक्त लोगों को दर्शन बहुत अच्छे से होते, और वो माला फूल की, जिनको काम नहीं था, जो लोग बहुत गरीब थे, उनको भी काम सेवा में लगा दिए कि वो नारियल और ये सब फल फूल का सेवा करके थोड़ा पैसा भी अर्जन कर लेते थे, जिससे उनका काम भी चल जाता। हर तरीके से बहुत आनंद में चल रहा था। तो क्या हुआ, पर इनका जो सपना था कि पासा खेलना था, वो आएंगे, वो दर्शन, वो वाला सपना वैसे ही रह गया था। तो वही चिंता कर के वो सो गए। तो क्या हुआ कि उनके पास ठाकुर जी आ जाते हैं। सपने में आए और आ गए। वो आने के बाद बोले चलो पासा निकालो, खेलते हैं आज। तो तब वो भक्त ने अपना पासा निकाल के, दोनों खेल रहे थे, पूरा आनंद में थे। तो वो बोले कि प्रभु ऐसा नहीं होता, खेलने के समय ना कुछ बाजी रखते हैं खेल में, तब भी इंटरेस्ट आता है खेल में, नहीं तो खेल में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो फिर इन्होंने, जो भक्त हैं, उन्होंने एक तुलसी रख दी, और वो जो भक्त ने तुलसी रख दिए, पर वो ठाकुर जी को बोले आप भी कुछ रखो। तो बालाजी सोचे कि उन्होंने अपना कुछ भी अंगूठा रखा, उन्होंने अपना अंगूठा रख दिए। तो वो अंगूठा पर भक्त जीत गए, पासा खेल में भक्त जीत गए, और ठाकुर जी हार गए। तो ठाकुर जी का अंगूठा वो अपने हाथ में लिए, और एकदम से खुशी से, हाय मैं जीत गया, ओ मुझे तो बालाजी का अंगूठा मिल गया। और वो उसको लेके बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और इतने में बालाजी बोले ठीक है मैं चलता हूँ, कह के वो चले गए। तो देखा तो वो सपना था, उठ के देखा तो अरे ये तो सपना था। और सबसे बोलने लगे, एक सखी थी वहाँ पे, उनको बोले कि देखो मेरे को सपने में आए थे, ठाकुर जी आए थे। पर उन्होंने कहा क्या पता वो सपना था या सच था, क्या पता। हाँ,
क्या पता वो सपना था कि सच था, मुझे तो सच ही लगा। और फिर उन्होंने अपना हाथ ऐसे खोल के देखा तो सच में उनके हाथ में अंगूठा था बिहारी जी का। फिर उन्होंने वो बहुत प्रसन्न हो गए और सोचे कि अब ना, फिर वो तो अब तो सपने में आने लग गए, तो फिर तो ज़रूर अब रियल में भी आएंगे। इसी उम्मीद से फिर वो अपना भजन में लगे रहे कि कभी ना कभी आएंगे। ऐसे कुछ दिन होते होते स्वयं बिहारी जी, स्वयं बालाजी आए, और बालाजी आए और चलो हम पोशा खेलते हैं, और दोनों ही पोशा खेलने के लिए बैठे। तो बिहारी जी कहते हैं कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है पोशा पासा खेलने में, हम एक ऐसी जगह देखते हैं। और एक पहाड़ी जगह पे ले गए, बहुत बड़े ऊंचाई पे, जहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही है। वहाँ पे ऐसे झरने झरने जो वो सब, वो मतलब वाटरफॉल्स है वहाँ पे, वाटरफॉल्स है। और वहाँ पे बहुत ऊंचाई में दो दो पहाड़ हैं, और पहाड़ और बहुत सारे पहाड़ और वाटरफॉल्स हैं। वहाँ उस ऊंचाई पे वो वाटरफॉल्स के पास बैठ के पासा खेलने लग गए। पासा खेले तो पूरा सब कुछ, सब चीज़ जीत गए, भक्त सब चीज़ जीत गए। तो ठाकुर जी अपना सारे आभरण सब उतार के रखे, इवन उनके पास अब कुछ भी नहीं था बाजी रखने के लिए। फिर उन्होंने अपना उत्तरी जो पहने थे वो भी रख दिए कि इसको भी रखता हूँ, फिर खेलते हैं। और आनंद आ रहा था खेल में, तो वो जीत गए। भक्त ने वो उत्तरी भी जीत गए। अब वो भक्त कह रहा है कि हाँ ये सब कुछ मेरा मेरा कह के वो सब कुछ ऐसे ले लेके बहुत खुश हो रहे हैं कि वाह, आज तो वो दिन आ गया कि आप मेरे सामने हो, और मैं खेल में भी जीत गया, और सब कुछ मेरे पास आपके सारी चीज़। हाँ लेकिन मैं अभी, मेरा समय हो गया भोग का, अब मैं जाऊँगा, तुम ना मुझे उत्तरी दे दो बस तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरा उत्तरी दे दो, मैं ऐसे खाली खाली में नहीं जाऊँगा। तो बोले नहीं प्रभु, मैंने तो बहुत मुश्किल से सब जीता है, मैं नहीं दूंगा, मैं उत्तरी नहीं दे सकता कह के वो उत्तरी भी नहीं दिया, भक्त ने उत्तरी नहीं दिया। तो कोई बात नहीं बोल के ठाकुर जी चले गए फिर ठाकुर जी को लीला करना था फिर से। तो क्या हुआ कि मंदिर में सारा जो आभरण है वो सब कुछ गायब हो गया, आभरण नहीं है, इनका श्रृंगार सबका नहीं दिख रहा है, सब सोने का है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे सब कुछ किसने लिया। मंदिर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनका होता है वो उसी पे आता है, तो मंदिर का सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं पे था, तो इन पे आ गया कि किसने लिया, कहाँ गया, क्या गया। पर कुछ लोग थे उनके विरोधी थे, वो विरोधी ने तो देखा था कि इन्होंने सारे आभरण जो है ठाकुर जी के अपने अलमारी के अंदर रख दिए थे। अपने अलमारी के अंदर रखे हुए देख लिया ना, तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा कि ये अपने ही घर में सब चोरी करके रखे हैं, ऐसे बोल दिया। तो राजा तो उनके घर आ गए कि इनको मतलब तलाशी लेंगे, और अगर ये सच में, उन पे बहुत विश्वास था, ये भक्त है, ये ऐसे नहीं है, पर वो इनके घर में अगर मिल गया तो इनको तो हम मृत्यु दंड देंगे, क्योंकि इन्होंने चोरी करी ठाकुर जी के सारे आभरण को। ऐसी कटु परिस्थिति, ऐसी कठिन परिस्थिति थी कि मतलब कि वो सारे जो आभरण घर में अलमारी में मिल गया। तो वो राजा बोले कि आप क्या कहना चाहते हो इस विषय में। तो वो बोले कि वो मेरे पास आए थे, बालाजी भगवान स्वयं मेरे पास आए थे और मेरे साथ पोसा खेले थे, और सब सामान जो है, जो भी आभरण है, ये सब मुझे उन्होंने स्वयं हार गए थे, मुझे दिए। तो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सब हंसने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि इसके पास ठाकुर जी आए और सब आभरण दे दिए, इसका मतलब इतना बड़ा झूठ है बोल के सब लोग हंसने लगे। तो फिर वो कोई भी विश्वास नहीं, राजा भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहे थे।
तो फिर जब विश्वास नहीं कर रहे थे तो फिर क्या करें। जब राजा ने कहा कि देखो हम तो आपको मृत्यु दंड ही देंगे, तब एक व्यक्ति, एक माताजी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए उनके चेहरे में थोड़ा सा भी मृत्यु के लिए भी डर नहीं है। वो सोच रहे हैं कि प्रभु का विधान जैसे भी हो, उनकी इच्छा जो है, अगर मृत्यु दंड में भी उनको खुशी है तो खुशी खुशी में मृत्यु दंड स्वीकार है। तो जब इतना उनके अंदर है, उनको कोई दुख भी नहीं है मरने के लिए, तो आप वो स्वीकार कर रहे हैं वो दंड को, तो आप भी एक बार सोच लो, एक चांस दो कि कहीं आप गलत तो नहीं हो सकता है, क्या पता ठाकुर जी इनके पास आए हों, पासा खेले हों। तो फिर राजा ने कहा कि इनको ना कारागार में रखा जाएगा, और जितना मतलब इतना वो कारागार के भर के प्रसाद रख दिए, इतना भर के प्रसाद रख दिए, और वो पूरा भर के कि ये एक रात में अगर इन्होंने पूरा पा लिया तो मानेंगे कि ठाकुर जी इनके साथ खेलते हैं, आते हैं। क्योंकि अगर इनके घर में सब कुछ ख़त्म हो गया तो मान लो कि इनके पास ठाकुर जी आते हैं। अगर ठाकुर जी आपके पास आते हैं तो वो ज़रूर पालेंगे सब कुछ। अगर वो ठाकुर जी नहीं आते हैं आपके घर में तो फिर वो तो पाएंगे नहीं, तुम्हारे पास आते ही नहीं है और तुम पा नहीं सकते, तो फिर तुम अगले दिन मृत्युदंड है। तो वो अपना बैठे हैं, बाबा जी महाराज वो अपना बैठ के वो अपना भजन कर रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं है, ठीक है पा लेंगे तो ठीक है, नहीं पाए तो भी ठीक है, क्योंकि उनको जो मिलना था वो मिल गया, उनको दर्शन मिल गए, पासा खेला, सब कुछ जीत गए, हार गए, इतना कुछ मिल गया, तो वो इतना भी दुखी नहीं थे। फिर रातों रात क्या हुआ कि वो जो कारागार था उसके अंदर हाथी प्रकट हो गया, बहुत बड़ा हाथी। उस हाथी के मुख में इतना पूरा तिलक था, तिलक, और वो तिलक था रामानुज वाला तिलक था, और वो तिलक में वो ऐसे दर्शन दिए तो साक्षात श्री हरि हाथी रूप में आए थे और उनको दर्शन दिए, और सारा खाना जितना भी वहाँ रखा हुआ था वो सब पा लिए, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो सारे जो है सब आके देखा कि अरे ये तो इसके पास तो ठाकुर जी आते होंगे। देखो कारागार के अंदर हाथी प्रकट हो गया, कैसे गया, प्रकट हो गया। तो फिर राजा तुरंत आए और उनको खोला, उनसे क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिर गए कि आप तो बस आप मतलब क्षमा मांगे कि हमें बस कृपा करिए, हमें क्षमा कीजिए। फिर उनको कारागार से मुक्त कर दिए और वो अपना भजन करने लगे। ऐसे कुछ दिन हो गया भजन कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये बिहारी जी की लीला थी, ये सारी हाथी वाली, और यहाँ पे सब लोगों को पता चल गया। सब लोगों को पता नहीं चलता तो कितना आनंद से रहते। पोशाक अभी भी रोज आते हैं और उनसे पासा खेलते थे ठाकुर जी, और सबको पता चल गया। तो सब लोग जो है वो सब लोग उनके पास आने लग गए। उधर बालाजी के दर्शन करते थे, इधर अपने भक्त का भी दर्शन करने जाते थे कि अरे अभी तुम्हारा दर्शन पूर्ण नहीं हुआ है, अब तुम ना उनके भी दर्शन करो। फिर वहाँ जाते थे और वहाँ जाके दर्शन करते थे। किनका? वो भक्त का दर्शन करते थे। तो भक्त ने सोचा कि अरे सब लोग तुम्हें पूजना चाहिए, सब तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, सब तुम्हें देखना चाहिए, लेकिन मेरे लिए क्यों आ रहे हैं, मुझे क्यों सब लोग बात कर रहे हैं, मेरे दर्शन के लिए क्यों आ रहे हैं। मैं तो छुप के रहना चाहता था और तुमने मुझे ऐसे ऐसे कर दिया। सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझे बड़ा मान रहे हैं। तो मेरे से मतलब उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी सबसे बड़े आप हो और सब आपको पूजे, मुझे कोई नहीं पूजना चाहिए, मुझे कोई भी मेरे लिए कोई ना आए, जो भी आए सिर्फ आपके लिए आए और सिर्फ आपको माने, बस मुझे कोई ना माने। इसी बात की लड़ाई किया ठाकुर जी से उन्होंने कि नहीं, मैं तो आप मतलब ऐसे करोगे, अगर लोग मेरे पास आएंगे तो मैं इस धाम को छोड़ के चला जाऊंगा। कह के वो भाग के वहाँ से, वो जो बालाजी तिरुपति बालाजी का धाम है, वहाँ से भाग के जा रहे हैं और वो रूठ गए हैं। और जो
अब क्या, अब जो लीला है ना, अब जो है बालाजी भगवान जो है श्री हरि, स्वयं श्री हरि उनके पीछे भाग रहे हैं कि मत जाओ मुझे छोड़ के, मेरे धाम को छोड़ के मत जाओ, मत जाओ, तू जैसे कहेगा वैसे करूँगा, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। वो उनके पीछे भाग रहे हैं और वो आगे आगे भाग रहे हैं। फिर गरुड़ जी को बुलाते हैं, इसको पकड़ो, अरे उनको पकड़ो। हनुमान जी आते हैं, सारे ठाकुर जी के जितने भी भक्त हैं वो सब आके उनको रोक रहे हैं, मत जाओ मत जाओ। नहीं मैं चला जाऊंगा, नहीं मैं चला जाऊंगा। फिर वो लोग कहते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम उनसे दूर कैसे जाओगे, वो कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है, वो जहाँ भी देखें तो वहाँ पे वो दिख रहे हैं, तो सब जगह है, उनसे दूर कैसे जाओ, तुम उनसे रूठ क्यों गए। अरे वो तुम क्या, उन्होंने गलत किया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, तुम भक्त हो, तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें तुम्हारे दर्शन करने चाहिए लोग सबको। ऐसे वो समझा रहे हैं। नहीं मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे यही समझ में आना चाहिए, मुझे एक ही चीज़ समझ में आता है कि श्री हरि सबसे ऊपर हैं, उन्हीं को सब भजन करें, उन्हीं के दर्शन के लिए आए, उन्हीं को सब पूजें, बस यही। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ इसमें कि बचपन में उनसे मिलने के लिए ऐसे तरस रहे थे, इतना इतना पागल हो रहे थे, पूरा उनकी लाइफ ही उनको समर्पित करके भजन करें, उनको प्राप्त करने के लिए। और ये समय देखो कि उनके पीछे ठाकुर जी भाग रहे हैं, बिहारी जी मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ बोल रहे हैं, लेकिन भक्त उनको पीछा छोड़ के छुड़वा के जाना चाहता है। फिर जहाँ भी जाता है उसके वहाँ प्रकट हो जाते हैं, जहाँ देखो उसको वहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा जीवन में हर एक के भक्त के जीवन में ऐसा ही होता है, जो उनको चाहता है उसको वो ज़रूर मिलते हैं। मान लो नहीं मिले तो कुछ समय लगता है, लेकिन वो मिलेंगे ही मिलेंगे और उसके साथ लीला करेंगे ही करेंगे। पर एक बात, एक और दृष्टांत देना चाहती हूँ। जब मैं वृंदावन आ गई थी, हाँ, तो यहाँ पास में एक रूम ले लिया था, वहाँ एक रूम ले लिया था और मिल गया, बहुत मुश्किल से मिल गया। एक ही दिन में बिहारी जी ऐसी लीला करी कि वो मिल गया। पहले मेरा अखंडवास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने बिहारी जी का आश्रय नहीं लिया था। मैं आश्रय लिया घर वालों का जो भी हैं, तो फिर वो मेरे को वास नहीं करा पाए। तो वास कौन करा पाए? बिहारी जी, प्रिया जी करवाई। तो आश्रय हमारा नहीं था उनका। वो बात मुझे जब समझ में आया, फिर मैंने बिहारी जी का ही आश्रय लिया। तो मुझे बहुत अच्छे से 4 साल तक, और इन 4 सालों में, वो 4 साल में मैं एक दिन भी डॉक्टर के पास भी नहीं गई, सिर्फ बिहारी जी का आश्रय था। तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, और मैं अपना कुंडी बंद कर ये दर्शन करती और घर आके अपना उनके रूप में खो जाती थी, उनको ही स्मरण और उनके ही प्रेम में डूब जाती थी। फिर क्या हुआ कि मेरे जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में थी, उस बिल्डिंग में सारे अपार्टमेंट्स बिक चुके थे, गेस्ट हाउस बन गया था, पर मेरा वाला जो है वो बिका नहीं। और वो जो मेरे जो घर ओनर है वो बोले कि नहीं हम नहीं बेचेंगे, हम ऐसे रेंट पे ही रखेंगे। तो मेरे को और ज़्यादा विश्वास हो गया कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकते, क्योंकि बिहारी जी ने मुझे रखा है और मैं बिहारी जी के आश्रित हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और मुझे कुछ चीटा भी नहीं काट सकता, क्योंकि मैं बिहारी जी की हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है। ऐसा अपने आप भावना आ गई कि मैं बिहारी जी के होने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। फिर अचानक से क्या हुआ कि अचानक से लाइट चली गई। 2-3 दिन हो गए लाइट नहीं रही, और फ़ैन भी नहीं है और पानी भी नहीं है। कितना दिक्कत होता है ना, बिना पानी के, बिना लाइट के, और कैसे मैं रहूं, रह ही नहीं सकती। तो फिर वहाँ पे मेरी मम्मी का घर है, थोड़ा पास में, निधिवन के पास है, वहाँ पे मैं शिफ्ट हो गई।
मुझे लगा कि इतने साल से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी अचानक से ऐसे प्रॉब्लम हुआ, तो बिहारी जी की क्या इच्छा है, मैंने क्या ऐसे गलती कर दी जो बिहारी जी मुझे दूर भेज दिए। बस यही मन में था कि क्या गलती कर दी, मुझे दूर भेज दिए। और मैं जब शिफ्ट हुई थी तो मैंने सारे सामान शिफ्ट हो गए, बस मैं एक बार वो सब उनको सौंप देना चाहती थी। मैंने उन घर ओनर को कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस रूम का जो चाबी है, लॉक का जो चाबी है वो मुझे दे दीजिए। ये जो चाबी है ना, इस चाबी को मैं याद रखूँगी कि मैं बिहारी जी के पास थी 4 साल, इतना आनंद में थी, मैं बिहारी जी के आश्रय में थी, तो मुझे कोई कष्ट नहीं आया। मैं इस चीज़ को याद रखूँगी, मैं साथ में सबके साथ रहूँगी, तो क्या वो भाव नहीं रहेगा कि हाँ कभी ना कभी पिताजी आ रहे हैं, मम्मी आ रहे हैं, सब आए हैं, तो सब लोग हैं, तो फिर वो हमें हेल्प कर देते हैं। पर जब बिहारी जी ही थे तो वही हेल्प करते थे, तो फिर वो चाबी में देख के याद रखूँगी कि मैं बिहारी जी के पास थी, बिहारी जी के आश्रय में थी, तो मैं कितना सुख में थी, कोई कष्ट ही नहीं आया। वो याद रखने के लिए सिर्फ मुझे ये चाबी चाहिए। पर मैंने उनको इतना ही समझा पाई कि मुझे ये याद है रहेगा कि मैं बिहारी जी के पास थी, मुझे ये चाबी दे दो, बस मुझे ये चाबी चाहिए याद के लिए, मैं आपको नई ताला खरीद के दे दूँगी। हाँ, और मैंने वहाँ पे लाइट अंदर सब छोड़ दिया था कि वो रूम का कोई रौनक ना जाए, और जिस रूम में मैं भजन किया तो शायद जो भी आए तो उनको अच्छा फील हो, इसलिए मैंने उसमें कुछ भी निकाला नहीं, पोस्टर्स भी नहीं निकाले। प्रिया प्रीतम के जितने भी थे वो सब वैसे के वैसे रख के गई। मैंने वो बोले कि नहीं मैं ये चाबी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा बोले। मैंने कहा कि ये ताला मेरा है, वो बोल रहे हैं ये ताला मेरा है और मैं ताला चाबी, आपको चाहिए तो आप अपना लाइट ले लो, आप क्या जो भी छोड़ के जा रहे हो वो मत छोड़ो, आप अपना सामान ले जाओ, लेकिन मैं अपना सामान नहीं दूंगा। वो अपना स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा। अब मेरे को इतना रोना आया कि मैंने क्या ऐसे गलती करी। पहली बात तो तुमने मुझे दूर भेज रहे हो, दूसरी बात यह है कि एक चाबी तक नहीं दे पाए। और फिर मैं बिहारी जी के पास गई, शाम का समय था, और पूरा शाम बिहारी जी को देखते हुए रो रही हूँ कि एक चाबी नहीं दे पाए तुम, एक चाबी नहीं दे पाए। बस मैं तो याद रखना चाहती थी मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, ऐसे ही बोलती रहे। बिहारी जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप हंस रहे थे कि मतलब वो दुखी थे कि ये दुखी हो रहे हैं, पर वो कुछ और देना चाहते थे, इसलिए वो चाबी दिए ही नहीं। मैं रो रो के आ गई, रात को आरती करके मैं घर आ गई और बस रो ही जा रही हूँ। लेकिन ठीक है, 1 महीना जैसे तैसे निकाला, लेकिन मुझे वहाँ पे मन नहीं लगा, क्योंकि मैं बिहारी जी के पास रहती हूँ, तो मैं बिहारी जी के पास वापस आ गई थी। बिहार जी के जब पास वापस आ गई, यहाँ पे एक रूम देख लिया और फिर मैं आ गई। फिर वापस जब पास में आ गई तो मुझे जिस बिल्डिंग में रूम मिला था उसी बिल्डिंग में मेरे गुरुजी आते थे और वहाँ पे सत्संग करते थे, कीर्तन और सत्संग होता था। तो जब भी जिस टाइम भी मैं जाती थी बिहार जी, तो वो दिख जाते थे और ऐसे दर्शन होते थे जैसे स्वामी जी के दर्शन हुए हों, एकदम सफ़ेद उसमें वेश में। तो मुझे उनको देखते ही लगता था कि मैं स्वामी जी के दर्शन कर रही हूँ, और तुरंत दंडवत प्रणाम करती थी और मैं आ जाती थी। तो क्या हुआ कि जब लेकिन मैं सत्संग में नहीं जाती थी। 1 महीना हो गया लेकिन मैं सत्संग में नहीं गई, क्योंकि अगर चली जाऊंगी तो फिर बिहार जी के दर्शन के लिए जो मैं घर लिया है, बिहार जी दर्शन के लिए लिया है, और वो भी छूट जाएगा, दर्शन भी नहीं, फिर सत्संग में ही मन लग जाएगा, तो फिर बिहार जी मेरे दर्शन छूट जाएंगे। इसलिए मैं कैसे तैसे निकल के बिहार जी दर्शन चली जाती थी। पर एक दिन आया कि मेरे मन में अपने आप स्वामी जी का भाव आया। वो डिटेल में अलग से बताऊंगी कि स्वामी जी कैसे अपनाए, वो अलग से बताऊंगी। लेकिन मेरा भाव आया कि मैं स्वामी जी की हो जाऊं, और मैंने तिलक किया और बाबा से दीक्षा ली और स्वामी जी की हो गई। स्वामी जी की मैं हरिदासी बनूं, ऐसा भाव आया। जब मैं अंदर से पूरा हरिदासी हूँ, बिहारी जी की हूँ, तो मैं क्यों ना बाहर से भी तिलक हरिदासी का करूँ। और फिर मैंने तिलक किया और मैंने दीक्षा ली और बाबा से मुझे मंत्र मिला और मैं स्वामी जी की हो गई। होने के बाद मुझे एक की चेन मिला, उस की चेन में श्री कुंज विहारी श्री हरिदास लिखा हुआ था। तो तुमको चाहिए? तो मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए। कह के मेरे पास एक चाबी था, जो रूम की चाबी थी, उसमें मैंने की चेन लगा दिया। की चेन लगा के मैं ऊपर आई और जैसे दरवाज़ा खोली
मुझे मंत्र मिल गया, बाबा की दीक्षा मिल गई, मंत्र मिल गया। और मैं जब दरवाज़ा खोली और मैंने चाबी देखा तो बिहारी जी एकदम से मुझे नज़र आए मेरे सामने। और मेरे को अंदर से फील कि तू चाबी मांग रही थी ना, तो मैंने तुमको महल की चाबी देना था, इसलिए मैं वहाँ से निकाल के यहाँ ले आया, ताकि तू महल में आ जाएगी तो हमेशा मेरे अंग संग मेरे साथ रहेगी। तेरे भाव था कि तू मेरे पास रहे, तेरा भाव था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहे, और मैं तुमको हमेशा पास रखने के लिए वहाँ से छुड़वा के, वहाँ से निकाल के मना करने के मतलब कैसे भी निकाल के मुझे ज़बरदस्ती, जैसे ज़बरदस्ती निकालते हैं ना, वैसे ज़बरदस्ती निकाल के इस बिल्डिंग में ले आए, ताकि मैं बाबा से दर्शन पाऊँ और मैं नित्य विहार को समझूं और मेरा प्रवेश महल में हो जाए और मैं प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी बन जाऊं। इसलिए इतनी बड़ी लीला हो गई थी। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सब मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि आपके लाइफ में कभी भी प्रतिकूलता आए तो आप बहुत स्ट्रांगली महसूस करिए कि मुझ पे एक अलग ही कृपा होने वाली है। बिहारी जी कौन है? श्री हरि जो हैं वो परम हितैषी हैं, सिर्फ हितैषी नहीं है, परम हितैषी। वो हमारा हित ही करते हैं। आप भजन करो नहीं करो, प्रेम करो नहीं करो, आप प्रेम भी नहीं करो, आप दुष्ट हो अच्छे हो भले हो बुरे हो जो भी हो, लेकिन वो आपका हित ही करेंगे। वो आपके परम हितैषी हैं, वो आपके परम हितैषी हैं तो वो हमारा हित ही करेंगे। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो आप यही समझो कि हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं बिहारी जी। और विश्वास रख के जो चाहते वो नहीं मिला, आपने इच्छा को रख दिया उनके चरणों में, मेरी ये इच्छा है। उन्होंने नहीं दिया, आप ये मत समझो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको और अच्छा कुछ मिलने वाला है। ये आप विश्वास रख के, आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ बिहारी जी को ना, परम हितैषी को, आप ये मत सोचो कि ये मैं आज मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये परीक्षा ले रहे हैं। पहले भी मैं ऐसे बिहारी जी को कहती थी, बिहारी जी आप ऐसे क्यों हो, लास्ट मोमेंट में लास्ट बॉल पे 6 मारते हो, जब तक पूरा पूरा मतलब लास्ट मोमेंट में क्यों, पहले ही कर दो ना, ऐसे क्यों करते हो। लेकिन वो जो करते हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अपने शरणागत को वो कभी छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो दुख में हो सुख में हो, चाहे कैसे भी हो, वो उसके साथ रहते ही हैं। श्री हरिदास। सबको प्रणाम।